हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 2020-21 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं माह फरवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको हिंदी, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी की वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। बताइए। पहला क्वेश्चन है, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन, जल और जंग। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की छड़, नल, पाइप, पुरानी गाड़ियाँ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, नीचे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि। दूसरा, वह अंग जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तीसरा, वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। इसका चौथा, वह अंग जहां पित्तरस संग्रहित होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नामांकित कर देना है। यहाँ पर होती है पित्ताशय, ये आपकी यकृत होती है, और यहाँ पर आमाशय होता है, यहाँ पर होता है क्षुद्रांत। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है तथा अन्य पदार्थ बनने से इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन, जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्हाई बदलती पर्यावरण या आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। फिर भी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पैरा वेंट्रिकुलर नाभिक में कम ऑक्सीजन का स्तर जम्हाई को प्रेरित कर सकता है। यह हम जब थक जाते हैं या ऊब जाते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपने परिवार के 4 सदस्यों के नाम लिखना है और यहाँ पर नाड़ी स्पंदन दर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को पूरा कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोटी को गीला कर छोड़ दें, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोटी को गीला कर छोड़ देने से आकार में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह CO2 छोड़ता है और गंध आना शुरू हो जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा क्वेश्चन, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीकृत हो जाता है जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें A नंबर का क्वेश्चन है, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे और क्यों? तो आपका आंसर हो जाएगा कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु ऊष्मारोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकसित होने से रोकेगा। यह वस्त्र हमें अधिक उष्णता प्रदान करता है। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का A नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का B नंबर का क्वेश्चन, टिन के 2 समान डिब्बे लीजिए। एक के बाहरी पृष्ठ को काला
व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा काला पेंट का डिब्बा का पानी गर्म और सफ़ेद रंग का वाला डिब्बा का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि सफ़ेद पेंट ऊष्मा के बुरे उत्सर्जक होते हैं, ऊष्मीय विकिरणों को परावर्तित कर देती है। और सफ़ेद रंग के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकिरण परावर्तित नहीं होती है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए कि आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है, विधि लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आलू। आलू का छोटा से छोटा आलू मिट्टी के अंदर दबाकर उगाया जाता है, जमीन के अंदर ही उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद गुलाब, गुलाब की कलम लगाई जाती है, यह बरसात के समय टहनिया में खिलता है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का 12 नंबर का क्वेश्चन, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी को कभी ना कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। एम्बुलेंस आगे चल रहे वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है, जिससे वो आसानी से पढ़ सके और आगे निकलने के लिए साइड दे सके। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 के 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम खंडवा प्रोजेक्ट कार्य। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 का आ नंबर का क्वेश्चन, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। पहला क्वेश्चन है, आपके घर में आय प्रति माह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करें। तो इसमें इस प्रकार से आपको इस तालिका को पूर्ण कर लेना है। यहाँ पर जनवरी माह में कुल खर्च यूनिट कितना 10, बिल की कुल राशि 50 रुपये। इसके बाद ये फरवरी माह का हो जाएगा। इसके बाद ये मार्च माह का, अप्रैल, इसके बाद मई, इसके बाद ये आपके जून माह का हो जाएगा। इसके बाद जुलाई माह का, अगस्त, सितंबर, इसके बाद ये आपके अक्टूबर माह का, नवंबर माह का और दिसंबर माह का। तो इस प्रकार से इस तालिका को आपको पूर्ण कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, आपके व आपके परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितने यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई, राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से कारण लिख देना है कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कारण क्योंकि इन महीनों में ठंड होती है, जिससे बिजली कम खपत होती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाए अन्य स्रोत में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो ये आपके उपाय है, पहला है जरूरत के समय विद्युत का उपयोग करना, दूसरा लाइट के स्विच दिन में बंद करना, तीसरा सौर ऊर्जा विद्युत का उपयोग करना और चौथा हीटर का उपयोग न करना। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन, एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने बालों से रगड़िए तथा पास में कागज के टुकड़े रखकर कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कंघी को बालों से रगड़ने के उपरांत कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कंघी टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब रगड़ते हैं तो कंघी चार्ज हो जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कागज के टुकड़ों के किनारे जमा हो जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।